हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष विषय लेकर के आया हूँ। कौन सा? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको मेरे वीडियो के माध्यम से, उनकी कथा सहित इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन घर बैठे कराऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि मेरे बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का मैं आप सभी शिव भक्तों को कथा और उनके दर्शन, उनका विवरण, उनकी महिमा का गुणगान मित्रों करूंगा। तो आप अवश्य सुनिए, अंत तक अवश्य सुनिए मित्रों। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न आप सभी शिव भक्तों को लेते हुए समझते और चलते सुनते हैं ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, एक बार और मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप इनको अधूरे में छोड़कर मत जाइए, अंत तक अवश्य सुनिए और आपको भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव से आपको फल प्राप्त होने के लिए एक कार्य और करिए। भोले बाबा के इस ज्योतिर्लिंग के गुणगान की आपको 3 जगह इनको शेयर अवश्य करना है। ये सोचिए कि बाबा की महिमा का मैं भी बखान कर रहा हूँ, आप भी बखान कर रहे हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को 3 जगह, कम से कम 3 जगह आपको बाबा त्रिकालदर्शी के लिए, उनके 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान करने के लिए आपको शेयर जरूर करना है मित्रों। तो चलिए मित्रों, चलते हैं। भगवान शिव बड़े ही सरल, सौम्य और आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें सिर्फ जल और बिल्व पत्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। धरा पर देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कहा जाता है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। माताओं बहनों मित्रों, शिव महापुराण के कोटि रूप रुद्र संहिता के अंतर्गत महाशिव के ज्योतिर्लिंगों के 12 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें शून्य मात्र से भी पाप दूर हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं पहले तो इस मंत्र के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परलभ्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेश्वरं नागेश्वरं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि शायः पठा पठेन् सप्तजन्म कृत पापन विनश्यति। अर्थात इसका अर्थात ये है कि सौराष्ट्र के सोमनाथ, श्रीशैले व मल्लिका अर्जुन, उज्जैन के महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वरम, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वरम और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह पापों से मुक्त और संपूर्ण सिद्धियों को पाता है मित्रों, उनका फल पाता है। माना जाता है कि पृथ्वी के वो स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इन सभी ज्योतिर्लिंग में अलग अलग नाम और पूजन के अलग अलग विधान हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भी हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस संसार के नियमित जप से, इस मंत्र के नियमित जप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखते हैं मित्रों। तो ये तो हुआ मित्रों उनका स्मरण। अब जानते हैं मित्रों, पहला है आपका ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में जानते हैं। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कई माहों तक कठिन तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने
उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। उनकी इच्छा, पर्वत से उनकी इच्छा प्रकट करने के लिए भगवान शिव ने कहा। इस अवसर पर अनेक ऋषि और देव भी उपस्थित थे। विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर रखा तथा दूसरे का ममलेश्वर रखा। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बक ऋषि और मुच्चुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर भी कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। मित्रों, ये पहले ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। मित्रों, अब दूसरे ज्योतिर्लिंग आपके केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो है उनका विषय पर जानते हैं। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिव लोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गए। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते थे। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से उन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा सर्वदा रहे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में है लिखी है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों से अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के
दर्शन के लिए काशी पहुंचे, तब वे वहां शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देख कर शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंसे उसके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं की। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद पांडवों ने शिव को पहचाना और इसके बाद शिव वहां भूमि में ही विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरफ से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। तो मित्रों, केदारेश्वर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान मैंने किया आप सभी माताओं बहनों से। चलिए अब तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, उनकी कथा जानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों में अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरव और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान आज उज्जैनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीमाशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई, तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। भगवान श्री राम का वध करने के लिए वो आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उसने मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत करने लगा, उनको भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सभी जगह उसकी आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगा। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव के सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी वहां विराजमान है। बोले भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की जय। तो मित्रों, माताओं बहनों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आपसे शिव भक्तों को सुनाई, माता बहनों को। अब जानते हैं चौथे नंबर के ज्योतिर्लिंग है आपके वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। मित्रों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक
तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। तब 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते, वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया, जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा शिवजी ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसको सौंपकर लघु शंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर रखने की हिदायत दी कि इसको जमीन पर नहीं रखना। रावण जब मूत्र विसर्जन करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर लुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। आज बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। बोलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान की, महादेव की जय। ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा मैंने आपको सुनाई। चलिए मित्रों, आगे 5वें आपके त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। स्वयं पर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए शिव से उन्होंने वर मांगा था। गंगा नदी के स्थान पर यहाँ दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली गोदावरी का यहाँ उसी समय उद्गम हुआ था और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा विद्यमान हुए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आगे मित्रों, छठा है आपके काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रहते थे, परंतु पार्वती जी को यह बात अखरती थी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़े। इस दिन अपने मन की यह इच्छा देवी पार्वती जी ने भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव विश्वनाथ का निवास स्थान बन गया। बाबा त्रिकालदर्शी को ये ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बड़ा ही प्रिय है, वहाँ हमेशा विद्यमान रहते हैं। और इसकी एक और कथा आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने तपस्या करी। बहुत तपस्या करने के बाद भोले बाबा की तपस्या की तो बाबा प्रसन्न हुए तो बाबा ने कहा कि मांगो पार्वती, क्या वर चाहिए तुमको। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम काशी में आकर बस हो गए, काशी में हमारा वास हो गया, हम यहाँ हमेशा विद्यमान रहेंगे, ऐसा मुझे वर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा मैं वर देता हूँ कि आप और हम हमेशा यहाँ विद्यमान रहेंगे। और माता पार्वती जी ने कहा
कि एक बार और दीजिए मुझे। उन्होंने कहा, भोले बाबा ने, कौन सा? माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे ये वर दीजिए कि यहाँ जितने भी प्राणी इस नगरी पर वास करते हैं वो सभी मोक्ष को प्राप्त हों, सभी आपके धाम को प्राप्त हों, और यहाँ पर जिस प्राणी की मृत्यु हो वो सीधे कैलाश का वासी, वैकुंठ का वासी हो जाए, उसे इस जन्म मरण के भाव बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाए, ऐसा मुझे वर दीजिए। तब बाबा ने, मेरे त्रिकालदर्शी काशी विश्वनाथ कैलाशी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। फिर पार्वती मैया ने कहा कि अच्छा, आपने वर तो दिया, लेकिन मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपने इसको मोक्ष प्रदान किया? और एक मांग थी मां पार्वती की कि इनको गुरु मंत्र भी आप ही देंगे। मृत्यु के पश्चात गुरु मंत्र, काशी में मरने वाले जो भी व्यक्ति या यहाँ दाह संस्कार होने वाले, जलने वाले व्यक्ति जो भी यहाँ जलाए जाते हैं, अंतिम संस्कार जिसका होता है, उनको आप गुरु मंत्र भी देंगे। ये भी माँ पार्वती जी ने मांगा बाबा से। तो बाबा ने कहा, ठीक है, वो भी दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि मुझे कैसे मालूम होगा कि आपने इनको अपने धाम को और इनको गुरु मंत्र आपने दिया है? ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? इसका भी मुझे मालूम होना चाहिए कि आपने दिया कि नहीं। कारण आप नहीं दे फिर? तो बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी मेरे बाबा शंभू ने कहा कि ऐसा क्या करूं, बताओ आप कि आपको पता चले। तो माता पार्वती जी बोलती हैं, हे स्वामी प्रभु, आप जिस भी व्यक्ति को गुरु मंत्र देंगे उस व्यक्ति के कानों को, जो कान होते हैं, उनको आप गुरु मंत्र देने के बाद बंद कर देंगे, मोड़ देंगे। मित्रों, मोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो आज भी इसका प्रमाण है मित्रों, काशी विश्वनाथ में जो भी व्यक्ति अपने देह त्यागता है या अपनी देह, उसकी देह का अंतिम संस्कार वहां होता है, तो आप कभी भी देखिए मित्रों, उस मुर्दे की कान मुड़े हुए होते हैं काशी में। ये आज प्रमाण है मित्रों, सत्यता का प्रमाण आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज की जय। ये आपके काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ मित्रों। अब चलते हैं मित्रों अगले ज्योतिर्लिंग आपके और हमारे सभी के ज्योतिर्लिंग। 7वें ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चलिए मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रदेव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। ब्रह्मदेव ने भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के लिए चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उपासना के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त
करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था, उनके लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की स्थापना हो गई और उपासना करना का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव की भगवान शिव के साथ स्थित हैं। बोले सोमनाथ महादेव की जय। ये आपके 7वें ज्योतिर्लिंग सोमनाथेश्वर महादेव थे। अब 8वें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापार कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारू नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्राकृतिक प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सके। एक बार वह व्यापारी नौका में कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम में भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचे। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर बहुत क्रोध किया और उसी क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से ही प्रार्थना करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपति अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारू तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले नागेश्वर महादेव की जय। अब अगले ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में भी पौराणिक कथा आती है। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुटकारा अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधर्व दान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ऋषि पुलस्त कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत जाकर शिवलिंग लेकर आए। भगवान राम के आदेश पाकर हनुमान जी कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान पूर्वक जप किया। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण थोड़ा देरी हो गई और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त के लिए प्रतीक्षा करते रहे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधि पूर्वक बालू का ही शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना कर दी।
शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ, दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया उसी के कारण तुम्हें ये शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे उसे भी समीप ही स्थापित कर दिया गया। इस शिवलिंग का नाम भगवान राम के हनुमदीश्वर रखा। भगवान राम ने हनुमदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंग की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। बोले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। अब आते हैं आपके 10वें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और अपनी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान न थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। तब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेहा ने के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिए, जहाँ पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जगी तो बिस्तर को खून में सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई ताकि किसी को भी उस पर संदेह न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और वह अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्म में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा, जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वह तो स्वयं कालों के भी काल है, सत्पुरुषों के आश्रय हैं और वही हमारे संरक्षक हैं, अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार से विचार कर उसने शिव भगवान को याद किया और धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह वह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही। अतः पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसके पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव
उसके सामने प्रकट हो गई। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा, यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डालो। परंतु घुष्मा ने श्रद्धा पूर्वक महादेव को प्रणाम करके कहा, हे सुदेहा, बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वालों की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुष्मा की भक्तिपूर्ण विचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, घुष्मा, तुम कोई और वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिवजी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। बोलिए घुष्मेश्वर महादेव की जय। ये आपके 10वें ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर की कथा थी मित्रों। चलिए 11वें जानते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों ने आपस में इस तरह विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिक जब विवाह में किसी का हल तक नहीं पहुंच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेय को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसी का सबसे पहले विवाह करा दिया जाए। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन क्योंकि मयूर है, इसलिए वे तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या थी श्री गणेश के सामने आई। उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता से इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश हैं चतुर बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रतीक्षणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने श्री गणेश की कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि दोनों कन्याओं से करा दिया गया। पृथ्वी की प्रतीक्षणा कर जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह भी हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। श्री गणेश की बुद्धिमानी से कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय को समझाने के लिए गए और भगवान शंकर भी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गए। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा इस पौराणिक कथा के अलावा भी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती थी तो उसकी गाय का दूध को दुहकर ले जाता था कोई। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल वहां ज्योतिर्लिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस ज्योतिर्लिंग पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य
कराया। प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक से भी भोग कर अन्य लोक में भी श्री विष्णु धाम में को प्राप्त होता है। बोले मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग की जय। अब मित्रों, द्वादश यानी आखिरी ज्योतिर्लिंग आपकी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या के अधिकतर भाग में भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार पड़ोसी राजा उनके राज्य पर हमला उन्होंने कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से पूजे जाने लगे। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की। और महाकालेश्वर महाराज में ज्योतिर्लिंग में आदमी जो भी व्यक्ति दर्शन करता है उनके अकाल मृत्यु, काल सर्प योग सब समाप्त हो जाते हैं। दोष जो होते हैं ये समाप्त होते हैं। तो चलिए माताओं, बहनों, मित्रों, बंधुओं, मैंने आप सभी शिव भक्तों को द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा का विवरण किया। मित्रों, अगर ये कथा अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव